अलैक्म स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी जल्दी बता दें। और मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच जैनब कुरैशी। वालेकुम अस्सलाम। तमाम बेहतरीन। मेरी आवाज़ क्लियर है? एंड स्क्रीन भी शो हो रही है, आई एम श्योर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें, वेल डन। तो कैसा रहा आज आपका क्विज? क्विज के बारे में बताएं। कैसा था? 50 टोटल एमसीक्यूज थे और मैंने आपको बताया था कि फिजिकल में जो है 32 हाईएस्ट मार्क्स थे। तो लेट्स सी ऑनलाइन में हाईएस्ट मार्क्स क्या आती हैं। नूरे फरवा कह रही है बिल्कुल अच्छा क्विज था, वेल डन। आसान था या मुश्किल था? सारे लोग अच्छा है कह रहे हैं। चले आसान क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आसान था या मुश्किल था? नॉर्मल था। चलें, ऑल राइट। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मरियम मलिक बोल रही हैं नूरे फरवा नॉर्मल, लिटिल बिट टफ। दौलत कुमार बोल रहा है एंट्री टेस्ट जैसा था। फातिमा बोल रही है ना आसान ना मुश्किल। ठीक है, सही था। नूरे फरवा बोल रही है। सायरा भट्टी बोल रही है मुश्किल था थोड़ा बहुत। चलें, ठीक है, नो वरीज। टफ हुई हो सर? मिसबा जना बोल रही है टफ हुई हो सर। ऑल राइट। देखने में आसान था, चेकिंग में मुश्किल, राइट, जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे। स्पेशली लास्ट पोर्शन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चले, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट जो था बहुत ज्यादा आसान था। आपने सारी चीजें पढ़ी हुई थी ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे बड़ा मसला जो काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर उसमें आपने डिफरेंट पोर्शंस लाइक ज्योमेट्री और वर्ड प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स ये ऐड किए हुए थे। तो बेसिकली ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट थे। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके कोई अलग से कोई मैथमेटिक्स नहीं होती जिससे वर्ड प्रॉब्लम्स हम उठा के लाते हैं। वो इन्हीं टॉपिक्स के आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज हो गया, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बल्कि हर मेरे ख्याल से हर टॉपिक से वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेवल खेमानी बोल रहे हैं सर क्विज में मैं तो सो गया था। कोई बात नहीं। अब मैं काफी सारे बच्चों ने कहा था कि सर मुश्किल था और नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो अ, मैं इसके ये करूंगा, ऐसा करूंगा कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए बना के मैं यूट्यूब पे रख लूंगा। वो हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं होगा लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत कवर करने हैं, टाइम कम है। तो मैं वो एक्स्ट्रा टाइम अपना दूंगा और लेक्चर पूरा कंप्लीट बना लूंगा, देन आपके साथ शेयर कर लूंगा। कि मैं आपके साथ आज ही ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप चेक करके मुझे जिन जिन ने आई गेस 56 स्टूडेंट्स ने, जस्ट आउट ऑफ 140 50 के करीब स्टूडेंट्स ने, जस्ट 52 ने मुझे जो है टाइमली अपनी टेस्ट सेंड की है। तो उनका बस रिजल्ट हम अपलोड करेंगे, जो 50 स्टूडेंट्स हैं, 52। और मैं की शेयर कर लूंगा, आप लोग चेक करके आज ही मुझे भेज दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कल तक रिजल्ट पब्लिश कर दें, ठीक है। हम आज वाला अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा भी हुआ होगा। इसके थोड़े बहुत एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएं। और इनइक्वालिटीज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस तरह के आपके तकरीबन टेस्ट में आ जाते हैं, दो चार प्रॉब्लम्स। तो आपको इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पोर्शन इसका जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, और दूसरा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज। दोनों ये बेसिकली एक टॉपिक है आपका। लाइक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक टॉपिक था, हमने लीनियर इक्वेशंस अलग पढ़ा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलग पढ़ा था। इसी तरह हम इसमें कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू अलग पढ़ें एंड लीनियर इनइक्वालिटीज अलग पढ़ें, ठीक है। थोड़ी बेसिक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। आज हम देखते हैं कि फिर हम लीनियर इनइक्वालिटीज भी पढ़ते हैं या नहीं। बाकी आपके एमसीक्यूज जो होंगे वो कल हम इंशाल्लाह इसके कवर कर लेंगे, ठीक है। कल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हो गए थे, तो आज थोड़ा हम मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं थ्योरी के साथ। सॉरी। ये आपके पास डेफिनेशन है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस होता है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव 1 2 3 की तरफ भी जाएगा, नेगेटिव 1 2 3 की तरफ भी जाएगा, लेकिन आपका एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है।
इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू आप जब भी लेंगे कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ओरिजिनल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यानी नंबर लाइन पे आप राइट साइड मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। It is denoted by two vertical bars, one either side of the number। ये आप जिसको मॉड बोलते हैं, बेसिकली मॉड, दो वर्टिकल लाइंस होती हैं आपके नंबर के दोनों अतराफ, दोनों तरफ से आप उनको वर्टिकल लाइंस में बंद कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में नीचे गिवन है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 55 इज रिटन एज रेडिकल 5। रेडिकल 5 ये मेरे ख्याल से इन्होंने गलत लिखा है, आई गेस टू टाइम्स इन्होंने कर लिया, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। आप इसको अगर यहाँ पे 5 कर लेंगे, ये 55 नहीं 5 है बेसिकली, ठीक है। अब सही है, ये डबलिंग हो गई है बेसिकली, इसकी जो नंबर्स होते हैं वो आई गेस डबल हो गए हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंगल कंसीडर करें जस्ट, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज रिटन एज मॉड 5। मॉड 5 आप कर देंगे इसको सिंपल, दो वर्टिकल लाइंस आपने दोनों अतराफ रख ली, जिसको आप मॉड्यूलस या मॉड बोलते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज रिटन एज -7 मॉड। अब इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो ये बनेगा हमारा पॉजिटिव का 5, मॉड 5 इज इक्वल टू 5। और जब आप -7 का मॉड लेते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस, तो ये भी क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये बच्चे काफी गलती कर लेते हैं कभी सॉल्व करते हुए, एब्स्ट्रैक्ट जो सब्ट्रैक्ट की साइन होती है वो, फिर उसकी वजह से कभी गड़बड़ कर लेते हैं कि मॉड के बाद भी नंबर जो है नेगेटिव करते हैं। लेकिन मॉड के बाद आपका नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी होगा पॉजिटिव ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे इधर ही एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। हाँ डॉट, चले डॉट के इधर लिख रहा हूं मैं। आपके पास मॉड है, ये आपकी मॉड की साइन आ गई, इसके अंदर में गिवन है 134 -200। मुझे इसका जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा जब इसको मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट नहीं आ रहा, ये तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है। सारे लोग सो गए क्या, आई नो मेरी आवाज सुन के बंदों को नींद आती है, लेकिन फिर भी जागते रहें। ऐड कंदस न सर। मिसबा ऐड करें, देखें क्या आंसर आता है। दिलशाद अली 66, सारे लोग 66 66, न्याज अहमद एकता 66, नूरे फरवा, ऑल राइट, सारे बच्चों ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। आपका देखो, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे यानी इज इक्वल टू, आपका मॉड के पहले अंदर क्या बचेगा, आपका 134 में से 200 गए, बाकी बचेंगे माइनस के 66, ठीक हो गया, ये मॉड में। अब जब आप इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है कि जब भी किसी नंबर का मॉड हो वो हमेशा उसका आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो क्लियर हो गया, ये +66 होगा, ठीक हो गया, वेल डन। ऑल राइट, रहीम और राजपूत जैन 66 आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉड आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी नॉन नेगेटिव या फिर जीरो होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी लेस देन जीरो यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। उसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है द नंबर लाइन। इमेजिन अ नंबर लाइन, ये आपके पास नंबर लाइन है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, जीरो से डिस्टेंस देख रहे हैं हम, ठीक है। सो हाउ फॉर इज 3 फ्रॉम जीरो, तीन जो है जीरो से कितना दूर है, इट इज 3 यूनिट्स अवे। सो 3 का मॉड हम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार इज -4 फ्रॉम जीरो, -4 जीरो से कितना दूर है, अगेन इट इज ऑल्सो 4 यूनिट्स अवे। सो -4 का जब हम मॉड लेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। की आइडिया आपके जो जहन में चीज रखनी है वो ये रखनी है कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो आपका ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू इग्नोर्स द नेगेटिव साइन एंड टेल्स यू ओनली हाउ फार द नंबर इज फ्रॉम जीरो। तो आपका इसमें जो डायरेक्शन है वो किसी काम का नहीं होता, जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ वो मैटर करता है, इसीलिए आप मैग्नीट्यूड पे नजर रखेंगे कि आपका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ये बेसिक वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं इसमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। सो आई एम श्योर कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक हो गया।
आगे चलें। एक मिनट, कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। लेट मी चेक कमेंट, वो कहाँ गया। कमेंट में क्वेश्चन किसी ने, 3 - 3, 3 - -3 क्या लिखा हुआ है, मतलब इस पर मैं नहीं समझ पा रहा। अच्छा, फरहान अली मेमन का कमेंट है माइनस, मॉड्यूलस में -5। फरहान, इसमें जो है मॉड वाली सिर्फ साइन चेंज होगी, बाहर वाली हमेशा सेम ही रहेगी। हम मोड के अंदर की बात कर रहे हैं, मोड के बाहर की बात नहीं कर रहे। आपका जो नंबर होगा, ये देखें आपने, मोड में अलग नंबर लिखा है और दूसरी साइन अलग से दी हुई है। हम इस टाइम बात कर रहे हैं किस चीज की, मोड की। कोई भी नंबर हो उसका एब्सोल्यूट क्या होगा। सर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव थी भी तो ना। अच्छा, 3 - 3, चले मैं आपको करके दिखाता हूं, ऊपर जो हमने ऊपर किया था। यहाँ पे आप लाइक यहाँ पे कर लेते हैं हम, ठीक है, जो मिसबा ने लिखा है। और दूसरा फरहान, आई गेस फरहान आपने जो लिखा है ना, माइनस दे के, आपने माइनस दिया है, फिर मॉड दिया है, फिर -5 दिया है, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से चीज लिखी है। अब हम किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ये आपने ऑलरेडी मॉड्यूलस में नंबर लिखा है, इस नंबर का हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये पहला वाला उसका नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी हम पहले क्या, नंबर के मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज की तरफ हम नहीं जा रहे। आपको कोई भी नंबर गिवन होगा, डिस्टेंस लाइक आपको गिवन होगा, नंबर लाइन जैसे गिवन है नीचे, मैं आपको दिखा दूं। अब यहाँ पे देखें, नंबर लाइन गिवन है, या तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है, -3 का। नंबर लाइन पे ये मॉड्यूलस आ रहा है हमें, मॉड्यूलस नंबर लाइन पे कहीं पे भी नहीं है। नंबर आपके या तो पॉजिटिव होंगे या नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है, दो ही आपके पास नंबर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान, फरहान का क्लियर हो गया। मिसबा का जस्ट मैं आंसर कर लूं, जो मिसबा ने कहा था। मिसबा सिंपल सी है, आप कह रही हैं मोड में हमारे पास 3 - 3 हो, तो ये बेसिकली क्या होगा। सिंपल, आपका मोड के अंदर बचेगा 0, और 0 इक्वल टू होता है किसके, 0 के। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपका मॉड्यूलस या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा। तो देखें, फिर भी 0 आ गया, 0 से लेस कभी भी नहीं हो सकता। आपका मॉड्यूलस लेने के बाद, मॉड्यूलस सॉल्व करने के बाद कभी भी आंसर -5, -9, -100, -1 लाख कभी भी नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इट शोज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। क्लियर मिसबा? थैंक यू। आगे चलते हैं। ये नंबर लाइन तो आपको समझ में आ गई, डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया, की आइडिया भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। जिन्होंने ये नहीं समझा वो रिपीट कर लीजिएगा लेक्चर, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल रूल्स हैं आपके पास कुछ। यू कैन थिंक ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एज अ फंक्शन दैट स्ट्रिप्स अवे द नेगेटिव साइन। वेरी सिंपल, आपके पास एक्स कोई भी वेरिएबल है, फंक्शन है, जिसका आप मॉड्यूलस लेंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो प्लस का या तो माइनस का, ठीक है। But x, if x is greater than or equal to 0, and -x if x is less than 0. ठीक है, wait, why is -x used when x is less than 0? If x is negative, x is equal to -5, then -x is equal to minus into -5 is equal to 5, which is positive. तो मॉड्यूलस में इस तरह से आपका ये जो साइन होता है ऑलरेडी एक होता है, फिर आप जब माइनस का वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। इसी तरह फंक्शन में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, दोनों हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव देते हैं। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, लाइक सी, 10, 10 = 10 सिंस 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब आपके पास -10 होता है मॉड्यूलस में यानी मॉड में, एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो आप उसको क्या लिखते हैं, -10 - -10 = 10, सिंस -10 इज लेस देन 0। जब आपके पास x इज लेस देन 0 है तो c माइनस आपके साथ x के साथ ऑलरेडी मौजूद है, तो ये माइनस उसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, क्यों, क्योंकि -10 इज लेस देन 0। तो इसीलिए मोड में जब भी नेगेटिव नंबर आता है तो वो आप उसको हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस साइन अपने साथ एक लेके आता है। इसीलिए मॉड्यूलस कभी भी, मॉड के बाद वो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू का कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है। एंड 0 का मॉड हमेशा 0 होता है। ये तो आपका एमसीक्यू है, सिंपल, ठीक है। 0 का मॉड हमेशा 0। ऑल राइट, आगे चलें।
ये आपके पास कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल जो है प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। और यही प्रॉपर्टीज आपकी जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा यानी इसके एमसीक्यूज है उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें। नॉन नेगेटिव आपका एब्सोल्यूट वैल्यू की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी के एक्स मॉड्यूलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। मतलब आप x के जितने वैल्यू नंबर नंबर लाइन से ले सकते हैं, सारे के सारे नंबर लाइन से वैल्यूज ले लें, आप इसमें पुट करें, हमेशा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। कभी भी नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव ही होंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आएगी कभी भी। ये -2 -3 नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्रॉपर्टी है, समझ लें। दूसरा है मल्टीप्लीकेटिव यानी a इंटू बी इज इक्वल टू ए मॉड का इंडिविजुअल इंटू बी मॉड का इंडिविजुअल। अगर मैं आपको यहां पे कहूं सिंपल, इस पे आई गेस नहीं राइट कर सकते। चलें ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लें। हम आगे चलते हैं जहां पे हम लिख सकते थे, लाइक यहाँ पे आई गेस, हाँ ठीक है। सिंपल आपके पास अब प्रॉपर्टी है जो वो आपका बोल रहा है मॉड में ए को आप क्या करें, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये रही मल्टीप्लाई की साइन, ये बी, और आप इसको, ये इक्वल किसके होगा, आप इंडिविजुअली मॉड लें किसका, ए का, और उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, बी के साथ। कर लिया। अब आप इसके वैल्यूज पुट करें कोई भी, लाइक अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं ए की वैल्यू और बी की करता हूं 5, कितना आ जाएगा, 3 × 5 करूंगा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, मॉड में 15। ठीक हो गया। और इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं किसके, +15 के। जब मैं ए की वैल्यू अलग से पुट कर रहा हूं यानी यहां पे मैं पुट कर रहा हूं 3 और इसकी मैं पुट कर रहा हूं कितनी, 5। अब मैं इसको दोनों को लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 5, क्योंकि मैंने मॉड से बाहर निकाला तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 15। तो 15 इज इक्वल टू 15, ये आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिडेट है और सही है। और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, प्रॉपर्टी ये क्लियर है, इसमें कोई इशू। अब आप दूसरा प्रॉब्लम करें, कोई इशू नहीं है ना, जल्दी बताएं कि समझ में आ गया, बताए तो मैं दूसरा प्रॉब्लम दूं। क्लियर, ऑल राइट, वेल डन। अब दूसरा प्रॉब्लम करें। अब मेरे पास यहां पे है -3। अब मुझे करके दिखाएं -3, तो फिर दोनों इक्वल आ रहे हैं, कॉपी पे करें जल्दी जल्दी और मुझे आंसर बताएं। अब -3 है तो क्या आंसर आएगा। वेल डन सवेरा, नूरे फरवा, क्लियर। 15 बोल रहा है एक बंदा। मल्टीप्लिकेशन में अगर मॉड को बाहर नेगेटिव साइन हो तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा ना। मॉड के बाहर नेगेटिव साइन अभी हम नहीं कर रहे, और मॉड जो है उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे, आप किसी भी रियल नंबर लाइन का वैल्यू ले रहे हैं ना, तो इसलिए अभी आप नंबर लाइन पे ही रहे। नंबर लाइन से बाहर की चीजें हम बाद में देखेंगे। कमेंट्स में बता रहे हैं 15 15, अरे ये तो सेम आ रहा है यार, पहले वाले की तरह बिल्कुल। वेल डन, बिल्कुल सही है। इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि -3 × -5 कंबाइन करके हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15, और माइनस का 15 जब मॉड में है तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का 15। इसी तरह अगर यहां पे आप करेंगे तो 3 पहले नेगेटिव, -3 मॉड लेंगे इसका तो क्या बन जाएगा, +3 × 15 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 15। ठीक हो गया, ये तो था बहुत आसान प्रॉपर्टी। ये आपका एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन का, -3 × 4 माइनस का 12 मॉड में इज इक्वल टू 12, एंड -3 यानी ए इंटू 4 यानी बी, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आएगा मजा जब आप करेंगे ट्राइंगल इनइक्वलिटी। जब आपके पास a प्लस बी मॉड में होगा तो इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए मॉड प्लस बी मॉड इंडिविजुअल। अब देखें इक्वल नहीं हो रहा, हमेशा या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा, ग्रेटर देन क्यों नहीं हो रहा, वह इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू। अब यहां पे एग्जांपल एक गिवन है, मॉड्यूलस में 2 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू -3, जब मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। एंड जब आप इसको अब इंडिविजुअल मॉड ले रहे हैं, लाइक दिस a प्लस बी मॉड, 2 का मॉड प्लस 5 का मॉड,
टू का मॉड लिया पॉजिटिव टू, फाइव का इंडिविजुअली मॉड लिया, क्या हो जाएगा? फाइव। टू प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन, सो थ्री इज लेस देन सेवन। तो आपका हमेशा जो प्लस का साइन कंबाइन होगा मॉड में, जब उनका इंडिविजुअल मॉड लेंगे तो वो हमेशा या तो लेस देन आएगा या तो इक्वल आएगा। ठीक हो गया? इसमें किसी को कंफ्यूजन? बेटा इसमें किसी को कंफ्यूजन हो अगर? चले, अगर कंफ्यूजन नहीं तो वेल डन। मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, करके दिखाएं, ऊपर चलते हैं। कंफ्यूजन जब आपको नहीं होती तो फिर मुझे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि इतना अच्छा आप कैसे पढ़ लेते हैं, और वो भी मुझसे। ठीक है, अब आप सिंपल मुझे करके दिखाएं। सेवन और प्लस आपके पास माइनस ट्वेल्व। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में प्रूव करके दिखाएं कि ये क्या, ये लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, और क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताएं। सॉल्व करके दिखाएं। सर रिपीट, जैन बोल रहे हैं सर रिपीट। एक्टा फाइव होगा ना सर? लेट्स सी बेटा। मुदस्सिर मेमन, फाइव एंड नाइनटीन एग्जैक्टली दो आने चाहिए ना, लेस देन वाली आप कहाँ भूल के जा रहे हैं? लेस देन, लेस देन किससे? दिलशाद अली बोल रहा है लेस देन। भाई लेस देन किससे? हुस्ना फाइव लेस देन बिस्मा शेख मिसबा चन्ना फाइव सर। ऑलराइट बेटा, लेट्स सी। न्यास मिसबा चन्ना अगेन फाइव। फाइव लेस देन ऐसे नहीं होगा। इसका आंसर आपको बताना नहीं आ रहा, किस तरह होगा? सी है। अब आपके पास प्लस हो गया, तो ये इक्वल टू किसके होना चाहिए? इक्वल पहली बात नहीं होगा, क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे साइन मिलनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू किसके? मॉड ऑफ सेवन प्लस, प्लस में क्या आएगा बेटा? मॉड ऑफ माइनस सेवन। ठीक है, सॉरी, मॉड ऑफ माइनस सेवन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से अगर मैं ब्रैकेट लगा के सॉल्व करूं, मॉड को मैं पहले को सॉल्व कर रहा हूं, सेवन प्लस माइनस ट्वेल्व को, ठीक है? तो ये हो जाएगा क्या? सेवन और माइनस का ट्वेल्व, तो क्या हो जाएगा? माइनस का बचेगा मेरे पास फाइव। जब मेरे पास बचा माइनस का फाइव और मॉड से इसको बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? फाइव प्लस का, ठीक है, फाइव। ऑल राइट। अब मैं आ जाता हूं लेस देन और इक्वल टू इस साइड। फाइव इज लेस देन और इक्वल टू सेवन प्लस सेवन। अब मैं इसको करूंगा, इक्वल टू सेवन का मॉड क्या हो जाएगा? सेवन प्लस माइनस सेवन का मॉड क्या हो जाएगा? प्लस का सेवन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? फोर्टीन। सॉरी, इज इक्वल टू फोर्टीन। ठीक हो गया? अब जो मैं आंसर लिखूंगा वो मैं किस तरह लिखूंगा? फाइव, इसको आंसर लिखूंगा मैं फाइव, कौन सा वाला फाइव? ये वाला जो आपने फाइव निकाला था, इज लेस देन फोर्टीन। किसी का भी सही नहीं था, जितने भी कमेंट्स थे किसी का भी सही नहीं था। आपके पास माय मिस्टेक। सॉरी, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हमने सेवन और सेवन लिखा है भाई, दूसरा वैल्यू बी का माइनस ट्वेल्व है, तो यहाँ पे सेवन नहीं माइनस ट्वेल्व आना चाहिए ना। माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। मैंने सेवन सेवन दोनों कर लिए। आप मुझे बता दे बी का वैल्यू भाई क्या है? माइनस का ट्वेल्व है। जब माइनस का ट्वेल्व है तो सेवन प्लस का नहीं, ये तो प्लस का ट्वेल्व बनेगा। और ये सात और ट्वेल्व क्या होगा? नाइनटीन होगा। जिन्होंने भी नाइनटीन बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त थे, मैं गलत था। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों साथ साथ कर लिए थे, और कोई भी नहीं बता रहा कि सर बी की वैल्यू जो है वो माइनस ट्वेल्व है। मैंने ए की भी साथ लगाई थी, बी की भी साथ लगा ली थी, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि आपके पास बी की क्या है? ट्वेल्व है। ठीक है। नूरे फरवा हंस रही है कि सर खुद मिस्टेक कर गया। सर 19 की यही दो समझ न थो अचे। चले मिसबा सी। 19 इस तरह से आएगा कि आप पहले, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी है वो देख लें। ये देखें, ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या है? ए प्लस बी का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू ए का मॉड प्लस बी का मॉड। ठीक है, ए का मॉड प्लस बी का मॉड। यहां पे हमने क्या किया है अब देखें।
हमने पहले लिखा है 7 प्लस -12 यानी ए और बी दोनों, इसका मॉड। इसका मॉड को हमने क्या है, सॉल्व। 7 में से -12 गए, बाकी -5, और जब उसका हमने मॉड्यूल लिया मॉड तो क्या बना, 5। अब हम जैसे ए का अलग मॉड और बी का अलग मॉड कर रहे थे, इसीलिए अब इस तरह हम अब 7 का अलग मॉड प्लस में -12 यानी बी का अलग मॉड, दोनों का अलग मॉड कर रहे हैं। तो 7 का जब हम मॉड निकालेंगे तो वो 7 बचेगा, प्लस ये वाली प्लस जो साइन है, -12 का जब हम मॉड निकालेंगे तो वो भी क्या बनेगा, +12। आपको पता है कि मॉड्यूलस में नेगेटिव नंबर नहीं होता, उसका पॉजिटिव बन जाता है। तो 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 19। सो 5 इज लेस देन 19। आई एम श्योर अब क्लियर होगा। बेटा एग्जाम में अब्दुल राफे, आपने क्विज में जितने मार्क्स लिए हैं ना, आपके टेस्ट में उतने मार्क्स आएंगे, ठीक है। चले, मिसबा जना का क्लियर हो गया, सादिया लगारी क्लियर, ऑल राइट, वेल डन। मरियम का भी क्लियर है, चले आगे चलते हैं। ठीक है। जीवत कुमार, गणेश कुमार क्लियर, हुस्ना क्लियर, आयमन, दिलशाद अली क्लियर। ठीक है, आगे चले, नो इश्यूज। ठीक है, तो आपकी ये इनइक्वालिटी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज यूज्ड इन, कहां कहां पे यूज होता है, इट्स यूज्ड इन डिस्टेंस, फाइंडिंग हाउ फार टू नंबर्स आर फ्रॉम ईच अदर। डिस्टेंस का फार्मूला आपका याद कर लीजिएगा, a - b बहुत आसान होता है। मॉड्यूलस में a - b आपका डिस्टेंस का फार्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन -2 and 3 इज -2 और -3। -2 और -3 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 5। तो -2 and 3 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5। ठीक हो गया। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेयर ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, आपके जो रियल वर्ड प्रॉब्लम्स हो जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता हो, वहां पे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू काम आएगा, लाइक स्पीड, एरर टॉलरेंस, सॉल्विंग इक्वेशन लाइक x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 विच हैज टू सॉल्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कल हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। x का जब मॉड होगा इज इक्वल टू 5 विच हैज टू सॉल्यूशंस। अब आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं इजीली कि x के कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से x के वैल्यूज हो सकते हैं। सारे सो गए क्या भाई लोग, x का यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकता है जब x मॉड में हो। -5, जीवत कुमार बोल रहा है -5, वाओ, व्हाई नॉट। मरियम बोल रही है प्लस और माइनस, वेल डन। गणेश कुमार प्लस और माइनस, और बाकी लोग, अब्दुल राफे +- दिलशाद x - 6, मिसबा चना 7 - 7। नहीं मिसबा बेटा, 7 - 7 क्यों होगा, आपके एक्स के वैल्यू हो सकते हैं या तो +5 या तो -5। एक्स का वैल्यू या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्योंकि एक्स अगर +5 रखेंगे उसका मॉड भी इक्वल टू 5 आएगा, और अगर एक्स का वैल्यू -5 रखेंगे तो आपका मॉड -5 का क्या आएगा, वो भी 5 आएगा। ठीक हो गया। तो आपके या तो एक्स के वैल्यू, नूरे फातिमा जस्ट -5 नहीं, +5 और -5। नूरे फरवा बिल्कुल सही, +5 और -5। आयमन का भी ठीक है। ठीक है। 5 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे मिसबा, तो वो 5 के इक्वल नहीं बनेगा ना। लाइक आप x की जगह अगर 7 पुट करेंगे तो 7 इज नॉट इक्वल टू 5। आपका पूछ रहा है x मार्क इज इक्वल टू 5, 5 कब होगा, जब आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। अगर आप 5 के अलावा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो वो x के इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जस्ट आपके पास यही ऑप्शन है, +5 एंड -5। यशविन फातिमा बिल्कुल ठीक बेटा। बेटा नेगेटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, ये मॉड की वैल्यू नहीं, मॉड के एक्स की वैल्यू है, मॉड की वैल्यू नहीं है दिलशाद। दिलशाद बेटा, ये मॉड की वैल्यू नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है, या एक्स प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन मॉड सॉल्व करने के बाद हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहां तक, आगे चले, लेट्स सी लास्ट स्लाइड है क्या है उसमें। नाउ क्लियर सर, वेल डन दिलशाद अली, यू हैव टू रॉक इन टेस्ट। आई डोंट नो अभी क्या किया है टेस्ट में, लेकिन आगे रॉक करना है। चलें लास्ट हम स्लाइड देख लेते हैं। थैंक यू फरहान अली मेमन, -5 और 5 बिल्कुल सही है। आपकी ये लास्ट स्लाइड है, और हमारे पास मिनट 9 है, तो लास्ट में अगर 2-3 मिनट बचते हैं तो हम गपशप कर लेंगे।
ठीक है। सिंपल प्रैक्टिस है, आपके पास चार एग्जांपल्स हैं, विद इन 2 सेकेंड्स आप लोग बता सकते हैं। 7 का मॉड क्या होगा? हमेशा 7 ही होगा। ठीक है। -12 का मॉड क्या होगा? मॉड्यूलस इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 12 बन जाएगा। 0 का मॉड क्या होगा? हमेशा 0 होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और x, इफ x मॉड इज इक्वल टू 8, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? जब आपका x मॉड जो है वो इक्वल टू 8 हो, तो x के कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं? या तो x का 8 पॉजिटिव या -8। रोशनी वेल डन। अब्दुल राफे मेमन +& -8 वेल डन। आपके पास दो ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो प्लस का होगा या माइनस का। रहीमा राजपूत वेल डन। +8 और -8 बिल्कुल यही होगा। ऑल राइट। ठीक है। सो इन अ नटशेल, अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने लेक्चर को, आज वाले को। ये इतना लेंथी लेक्चर नहीं था, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ी। कल वाले में मे बी आप इनइक्वलिटी की तरफ जाएं, या फिर उसके तरफ एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। तो अब वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। हम जो लाइक फंक्शंस वगैरह या परसेंटेज में फिर ज्यादा में भी टाइम ले, इसको हम कम ही टाइम देंगे। ठीक है। इन अ नटशेल, एब्सोल्यूट वैल्यू टेल्स यू हाउ फार, नॉट विच डायरेक्शन। मैंने जैसे पहले बताया था कि इसमें मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। तो एब्सोल्यूट वैल्यू टेल्स यू हाउ फार मतलब कितना दूर, नॉट इन विच डायरेक्शन। ये आपसे नहीं पूछेगा कि कौन से डायरेक्शन में। ठीक है। इट ट्रांस एनी नंबर पॉजिटिव आर कीप्स जीरो एज जीरो। ये कोई भी नंबर आपका होगा उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेगा, और अगर जीरो होगा तो उसको हमेशा क्या रखेगा? जीरो ही रखेगा। सर ऐसे के 20 MCQs बनाना करो में, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यार इतने फरमाइशें ना करो ना, ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम हो जाता है फिर काम बढ़ जाता है। एमसीक्यूज पहले खुद तो समझ ले। ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक। बेटा आपका मेमन, अगर आपसे एजिस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे तो उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। मैं आपके साथ वो क्विज का सॉल्यूशन भी शेयर कर लूंगा रिकॉर्ड करके संडे तक। तो ठीक है। सारी में क्विज जो है आपके साथ 50 के 50 क्वेश्चंस वो मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। यशविन फातिमा बोल रही है इजी है सर टॉपिक। बेटा अभी एमसीक्यू शुरू होंगे तो पता चलेगा। रिजल्ट खुशी रानी मैं अभी आपके साथ की शेयर कर लेता हूँ, आप लोग चेक करके मुझे बता दीजिएगा। नूरे फरवा बोल रही है तो आप बता देते ना। क्या बता देता मैं नूरे फरवा? इंग्लिश की बेटा मैम लेगी, मैं नहीं लूंगा। इजी नहीं सर। मिसबा अभी से दिल हार के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं इजी नहीं। कब मैंने कहा था वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर में पहले में ही थे आपके लीनियर और क्या थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नंबर सिस्टम में ही वर्ड प्रॉब्लम थे। मैं कब क्यों कहूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? बेटा लेक्चर तो आपका उसी दिन अपलोड हो जाता है, डोंट वरी। खुशी रानी कह रही है आज वाला टेस्ट बहुत टफ था। नहीं बेटा टफ नहीं था, बहुत आसान था। अच्छे थे एमसीक्यूज। हामना बोल रही है बिल्कुल अच्छे एमसीक्यूज थे, मैंने कोशिश की थी कि अच्छे ही एमसीक्यूज हो। इजी था सर, जैन बोल रहा है। यस सर इजी था। मरियम भी बोल रही है इजी था। मिसबा अगेन टफ हो यो सर। सर टेस्ट इस बार थोड़ी ज्यादा आसान बनाइएगा प्लीज। टेस्ट आसान क्यों होगा, टेस्ट तो टफ होगा ना। नूरे फरवा बोल रही है अब लड़ो सब, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए। आसान का क्या फायदा, हम ना बोल रही है। आप लोग परेशान ना हो, टेस्ट में अपनी मर्जी से बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों की मर्जी से टेस्ट भी नहीं बनेगा, और लेक्चर्स भी आपके मर्जी से नहीं होंगे। मेरी मर्जी से चलेगा लेक्चर्स और ये। ठीक है। जैनब कुरैशी बोल रही है एसटीएसपी अनाउंसमेंट से पहले प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं तो इंशाल्लाह लेक्चर्स कंप्लीट करवा लूंगा आपको। बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, डिस्टेंस वाले और ये बहुत सारे यूज होते हैं। आप देखिएगा ना, प्रॉब्लम्स दिए तो थे मैंने आपको।
हाँ ना फरहान, देखो आईबी वाले कौन से आपकी मर्जी से बनाएंगे कि मैं आपकी मर्जी से बनाऊं। अब्दुल राफे बोल रहा है सर ये क्विज हर एक दो दिन बाद लें। बेटा टॉपिक भी तो इतना अच्छे से पढ़ा करो ना, हर 2 दिन में आप टॉपिक कहाँ पूरा करते हो। सर एसटीएसपी कब अनाउंस करेंगे। एनटीएसपी बेटा मैं तो अनाउंस नहीं करने लगा, लेट्स सी। यस यू ऑल कैन लीव। यू कैन लीव, मैं अभी भी 3 मिनट आप लोगों के साथ हूँ, जो जाना चाहे वो जा सकता है। जो जाना चाहे, जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो यू मे आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ मेरा बस हो तो मैं तो आज ही अनाउंस कर दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चाहूंगा कि हर दूसरे महीने एनटीएसपी आए। जैन बोल रहे सर साथ लीव करेंगे। नूरे फरवा, क्वेश्चन नहीं होता किसी का, बस टाइम पास। ठीक है टाइम पास ही कर ले, मेरे पास मेरे साथ कोई बात नहीं। टाइम पास ही कर रहे, सबका अच्छा टाइम गुजरेगा। क्वेश्चंस खत्म हो गए। खत्म हो गए हो तो फिर मीटिंग को एंड करें। बेटा वेबसाइट से नहीं होती ट्रांसपेरेंसी, मुझे पता है। सायरा भट्टी बोल रही है थक गया सब सर। नहीं मैं नहीं थकता भाई, आप लोग थक जाते हैं। मैं तो सुबह सुबह से काम पे ही होता हूँ। अब बोल रहा है एक बंदा वर्ड प्रॉब्लम टेस्ट में कितने आएंगे। बेटा टेस्ट मैं नहीं बनाऊंगा कि मुझे पता हो, लेट्स सी। डिप्रेशन में ना जाओ भाई, अभी तो आपकी बहुत छोटी उम्र है, अभी से डिप्रेशन में। कोई बात नहीं, हम उसकी भी मेंटोरशिप देते हैं। अगर आपके पर्सनल कोई इश्यूज चल रहे हैं, आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका भी हम जो है मेंटोरशिप और कोचिंग देते हैं। आप लोग वो हमसे ले सकते हैं टाइम उसके लिए भी। स्लाइड क्यों सेंड कर दो भाई, लेक्चर देख लीजिएगा, लेक्चर में है ना पूरी स्लाइड। नूरे फरवा को पता नहीं कौन सा फनी क्वेश्चन लगा है किसका। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। आयमन आप पर्सनल में पूछ पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आयमन आई के साथ वहां पे कैफे पे मिले थे, जब पीआईटीपी वाले टीचर्स के साथ हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। आयमन अगर वही है तो ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। और तब तक के लिए आप लोग भी आराम कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।